अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं। आज हम ट्राई करेंगे माश की दाल के लड्डू जो अक्सर स्ट्रीट फूड पे आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, मिलते हैं। मज़ा आता है खाने में। चलें अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले चने की दाल लेंगे 1 कप फुल। कोई भी घर में चाय पीने वाला कप होगा उसको फुल कर लेंगे और उसको भिगो देंगे 1.5-2 घंटे के लिए। और साथ में हम लोग लेंगे माश की दाल हम लोग लेंगे उसी कप में 3 हिस्से। एक हिस्सा हम लोग छोड़ देंगे। 3 हिस्से मीन्स के ऊपर से थोड़ा सा कम होगी, वो भी हम लोग ब्लेंडर में डाल लेंगे। ये माश की दाल और चने की दाल दोनों चीज़ें हम लोग ब्लेंडर में डाल लेंगे। उसके अंदर इसके अलावा कोई चीज़ नहीं जाएगी। 2-3 सिप पानी के जाएंगे। पानी डाल के उसके ऊपर ढक्कन दे के उसको ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद हम लोग उसको एक बोल में निकालेंगे। इसकी कोशिश करनी है कि इसमें पानी कम से कम जाए। उसके बाद अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसको बाद में और डाल सकते हैं। फ़िलहाल जितनी ज़रूरत है हमने डाल के मिक्स कर लिया है। इसको देखना है कि ये थोड़ा सा ना थिक ही रहे, क्योंकि आधा घंटा इसको रेस्ट देंगे। रेस्ट के बाद ना पता लगेगा कि इसके अंदर और पानी वगैरह ऐड होगा कि नहीं होगा। फिर इसके अंदर नमक और मीठा सोडा, 1 चुटकी हस्बे ज़ायक़ा नमक और 1 चुटकी मीठा सोडा डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करके आधे घंटे की रेस्ट के लिए। अब हम लोग बनाएंगे खरमानियों की चटनी। खरमानी चटनी बनाने के लिए एक बोल में भिगी हुई खरमानियाँ जो मैंने 2-2.5 घंटे पहले भिगो दी थी वो डालेंगे। उसके अंदर चीनी, नमक और लाल मिर्च डाल के उसके अंदर 1 गिलास पानी जाएगा। पानी डालने के बाद इसको हम लोग 25 से 30 मिनट के लिए ना छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह ना तकरीबन नरम हो जाए, गल जाएंगे। इनको ब्लेंड करने में आसानी हो जाए। उसके बाद दूसरी तरफ हम लोग सब्ज़ चटनी बनाएंगे। सब्ज़ चटनी दही लेंगे 2 से 3 चम्मच और उसको अच्छी तरह फेंट के उसके अंदर नमक और ज़ीरा डाल देंगे। वो डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम लोग सब्ज़ चटनी जो बनी हुई फ्रिज में रखी हुई थी उस 2 से 2 चम्मच चटनी लेंगे और वो डाल देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमारी सब्ज़ चटनी का रायता भी तैयार है। उसके बाद हम लोगों ने खरमानियों को ठंडा कर लेना है और उसको ब्लेंडर में डाल के उनको ब्लेंड करके ना तो उसकी चटनी बना लेंगे। सॉस जो होगी वो साथ में ये इस्तेमाल होगी। सॉस को बर्तन में डाल देंगे तो हमारी खरमानियों की चटनी तैयार है। देख सकते हैं अभी भी उसके अंदर से धुआं निकल रहा है। तो अब हम लोग एक बोल में कढ़ाई में लेंगे ऑयल लड्डू बनाने के लिए। उसको ऊपर रखेंगे, गर्म कर लेंगे और जो हमने मिक्सर बनाया था उसको अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। आपको मिक्स करने से पता लग जाएगा कि इसके अंदर और पानी की ज़रूरत है कि नहीं है। तो मुझे तो नहीं लग रहा है इसके अंदर के पानी की ज़रूरत और होगी, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही ना अच्छी तरह मिक्स किया और छोटे छोटे जो है ना स्पून की मदद से छोटे छोटे जो है ना गोल सर्कल में लड्डू की शेप दे मीडियम फ्लेम पे रख के ना इसके अंदर डालते जाना है। और जब ये नीचे बैठ के एक दफ़ा ऊपर आ जाएगा फिर ये पकना शुरू हो जाएगा। तो 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको पकने में। 15 से 20 मिनट के बाद ये हल्का हल्का गोल्डन होना शुरू हो जाएगा। उसी टाइम पे हम लोगों को सबसे ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये पक रहा होता है फिर एकदम से नहीं इसका कलर डार्क हो जाता है। ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना, लाइट लाइट ब्राउन रखना है। बाहर निकलने के बाद इनका कलर आहिस्ता आहिस्ता डार्क होना शुरू हो जाएगा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे से उठ के ऊपर आने शुरू होएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता पकना शुरू हो जाएंगे। ये जब आपको लगे कि इनका कलर एक तरफ से चेंज हो गया तो इनकी साइड चेंज कर दें। तो दूसरी तरफ से भी उसी कलर के हल्की लाइट लाइट ब्राउन कर लें। और जब पक जाएंगे तो इनको निकाल एक छलनी की मदद से बाहर निकाल लेंगे। स्पून में डाल एक एक करके रख के छलनी में डालेंगे और छलनी की मदद से इनका ऑयल ड्राई करके तो इनको बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकाल के इनको हल्का हल्का ठंडा हल्का हल्का करेंगे, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे मज़ा तो उस वक्त भी आएगा, पर हल्के हल्के ठंडे करके तो इसको सर्व कर लेंगे। मज़ा और साथ सैलड हो जाए, थोड़ा सा बंद गोभी हो जाए, प्याज हो जाए, जैसे आपको पसंद है वैसे हो जाए। आपको अगर वेजिटेबल से ज़्यादा पसंद है आप हर वेजिटेबल साथ खा सकते हैं। बच्चों के लिए तो वैसे ही ठीक है, आप इसको खरमानियों की चटनी के साथ दें, बच्चे वैसे ही खुश होकर खाएंगे। तो इनको बच्चों को तो वैसे ही मज़ा आएगा। अगर आपने सैलड डालना है तो कोई मसला नहीं। इसके बाद एक प्लेट लेंगे या बोल ले लेंगे। इनको ये देख लें आप कैसे लाइट लाइट ब्राउन, डार्क नहीं हुए ज़्यादा। एक प्लेट लेंगे,
उसके अंदर हम लोग लड्डू रखेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि देखें कितनी अच्छी तरह ये कुक हुए हैं। और उसके बाद इसके अंदर हम लोग चटनी डालेंगे, सब इमली और आलू भरे की जो हमने बनाई थी खरमानियों की चटनी वो डालेंगे। ऊपर सब्ज़ चटनी डालेंगे और लास्ट में सैलड डाल के बस सर्व कर देंगे।